एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है भारत का भूगोल, क्या भारत का भूगोल। चलो बताओ, बैठो। बोला है कि भारत मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है एक दूसरे को किस राज्य में काटता है? छत्तीसगढ़ में। यानी कि इधर हो गया कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ काटता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। बोला है भारत की मुख्य भूमि का तट लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। बोला है म्यांमार जो है सर्वाधिक सीमा साझा करता है स्पर्श अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। बोला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अभी पहला, विश्व का पहला स्थान हो गया जनसंख्या की दृष्टि में, पहला हो गया। पहले 2011 में क्या था? दूसरा था। ठीक, उसका बाद बोला है कि असम का सीमा कुल कितने राज्यों से और केंद्र शासित से प्रदेश से लगता है? 7। कितना? 7। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि बोला है कि रोज द्वीप और नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप, इसका नाम परिवर्तन चेंज किया है। जैसे रोज द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। उसका बाद बोला है नील द्वीप का शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप। उसका बाद बोला है कि हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। किसका? स्वराज द्वीप। उसका बाद बोला है कि भारत किस जल संधि को और श्रीलंका को पृथक करता है? यानी भारत और श्रीलंका का अलग कौन जल संधि द्वारा करता है? पाक जल डमरू। क्या? पाक जल डमरू। ठीक, उसका बाद बोला है भारत में कौन सा राज्य तीनों और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? त्रिपुरा। बोला है कि भारत में कौन सा राज्य जो है त्रिपुरा यानी कि तीनों और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? कौन सा? त्रिपुरा जो है बांग्लादेश तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक, उसका बाद बता कि 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिका है। लक्षद्वीप और मिनिका है। बोलो ने। बोला 8 डिग्री चैनल किसको? मालदीव और मिनिका है। मालदीव और मिनिका है। ठीक, उसका ग्रेट महान चैनल जो है किससे अलग करता है? सुमित्रा और इंडोनेशिया निकोबार के मध्य में। ठीक, उसका बाद बोला है पाक स्टेट, अभी पढ़वे क्या? पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को। बोला है कि महान क्रीम रेखा किससे अलग करता है? एक पतली निवेश की मुंबई, एक पतली निवेश की मुंबई। उसका बाद बोला कच्छ की खाड़ी तो पश्चिम गुजरात को। किसको? पश्चिम गुजरात को। ठीक, उसका खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती नदी का मोहना, नर्मदा और ताप्ती का मोहना। बोला है कि लक्षद्वीप और मालाबार तट को मध्य, मालाबार के तट में मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट यानी कि जल डमरू जो है कोको स्टेट, कोको द्वीप को म्यांमार तथा जो है उत्तरी अंडमान के मध्य, यानी कोको स्टेट कहाँ है? तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। ठीक, उसका 10 डिग्री चैनल बताओ। 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार और दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। उसका बाद बता भारत और बांग्लादेश के बीच कितना सीमा लगता है सबसे अधिक? 40-96। सबसे कम अफगानिस्तान जो है, जो बांग्लादेश में जो है। चलो ठीक, जैसे बोलेगा भारत और चीन के बीच जो है कौन सा अलग करता है? कौन सा रेखा? मैकमोहन। भारत और चीन मैकमोहन। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच कितना सीमा साझा करता है? तो 3323। अफगानिस्तान 106। चीन 3488। नेपाल 1751। ठीक, 1751। ठीक, उसी प्रकार बताओ भूटान जो है 699। म्यांमार 1643 किलोमीटर, 1643। उसका बाद बोला जाए कि बांग्लादेश सबसे अधिक 40-96। और उत्तर जो है दक्षिण उत्तर के बीच की दूरी कितना है? तो बताओ। तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरा पश्चिम पूछेगा तो 2933। ठीक, 2933। ठीक हो गया। इसका बाद बता कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच अलग करता है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। उसका बाद इसका जो है शिमला समझौता के हुआ था ना, शिमला समझौता, उसी के रूप में गठन किया गया था 1914 में। कब? 1914। बोलेगा कि मैकमोहन रेखा का गठन कब हुआ था? तो 1914। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। जैसे बोलेगा रेड क्लिफ रेखा के किसने अथी किया था? तो रेड क्लिफ ने, रेड क्लिफ ने। किसने? रेड क्लिफ। उसी का नाम से ही क्या रह गया? रेड क्लिफ। बोला है कि काराकोरम का श्रेणी जो है उच्चतम एशिया का रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया।
किससे कहा जाता है? तो कराकोरम को, कराकोरम श्रेणी को क्या कहता है? उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहता है? उच्च एशिया। बोला है कि भारत का हम एक दृष्टि में देख लेते हैं, जैसे कि बोला देश, भारत एक देश है। उसके बाद बोला है कि भारत का अन्य नाम क्या है? आर्यभट्ट, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक। और भारत का राजधानी नई दिल्ली। भारत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, बोलो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक। उसके बाद बताओ ज्यामितीय आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय क्या है? चतुष्कोणीय है। ठीक। चलो ठीक, इसको यहीं पे रहने देते हैं। लुसेंट का थोड़ा बायोलॉजी क्या, चलो दो लुसेंट का पहला चैप्टर हो गया था ना बायोलॉजी का, कोशिका होगा आज ना, कोशिका विज्ञान होगा ना। चलो ठीक है, चलो बताना इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ना इम्पोर्टेंट है। बोला जीव द्रव का नामकरण जो है पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका विज्ञान, क्या यानी कि जीव द्रव। बोला प्रोटोप्लाज्म, जैसे बोला कि जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839। बोलेगा तब ना सीखेगा। 1839 में, 1839 में। यह जो है एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वलय युक्त पदार्थ है। क्या है? वलय युक्त, जो कि जीव की सारी जैविक क्रिया इसी द्वारा नियंत्रित होता है, इसके द्वारा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। ठीक। उसका बाद बोला है कि कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जो है, जीव द्रव जो है दो प्रकार बांटा गया। कितना प्रकार में? जीव द्रव दो प्रकार में, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। तो कोशिका द्रव किसे कहते हैं? बोला यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। क्या रहता है? कोशिका, देखो कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कौन? तो कोशिका द्रव। ठीक। उसके उसी प्रकार देखो यानी केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, केंद्रक का अंतर न्यूक्लियस में। ठीक। उसके बाद बोला है कि जीव द्रव जो है, बताओ जीव द्रव में 99% जो है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितना तत्वों से? 4 तत्वों से। जैसे ऑक्सीजन 76%, ऑक्सीजन कितना? 76%। कार्बन कितना? 10.5%, कार्बन 10.5%। हाइड्रोजन कितना? 10%। उसके बाद बताइए नाइट्रोजन कितना? 2.5%। और जीव द्रव में लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। बोल रहा है कि बताइएगा कि जीव द्रव में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक अनुपात बताना है। कार्बनिक और अकार्बनिक तो कितना होता है? अकार्बनिक 81, अकार्बनिक 81 और कार्बनिक कितना होता है? तो 19 होता है। हम लोग देखते हैं अब सेल। क्या? सेल जो है बोले कोशिका यानी कोशिका जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है, यानी क्या? सेल यानी कि कोशिका जो है एंटोमेन लुमेनहॉक ने जो है पहली बार इसको देखा था। एंटोमेन लुमेनहॉक ने पहली बार देखा था और इसका वर्णन भी किया था। किसने किया था? लुमेनहॉक ने। उसका बोले कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। बोले कोशिका शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो यानी कि निर्जीव था। कौन था? निर्जीव। उसका दूसरा जो आया ना सजीव का किया। बोला है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। सबसे जो है बताओ सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। इसका यदि बोलेगा 0.1 मैक्रो होता है, यानी कि म्यू होता है। कितना होता है? 0.1 मैक्रो म्यू होता है। ठीक। उसका बाद बताओ सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका होता है। किसका होता है? सबसे लंबा कोशिका किसका होता है? तंत्रिका होता है। उसका बाद सबसे बड़ा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा का यदि व्यास पूछेगा तो 170 mm होता है। कितना होता है? 170 mm। बोले कोशिका सिद्धांत जो है प्रतिपादन जो है स्लाइडन और स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था 1838-39 में। 1838-39 में। उसी प्रकार बता कि इसका सिद्धांत
ये जो है ना सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया, मतलब इसमें जो ना असफल हो गया। क्या हुआ? असफल। बोला कि सिद्धांत बताने में असफल रह गया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, यानी कि नया सेल कैसे विभाजन होता है। उसका बाद रुडोल्फ विर्चाऊ आया। कौन आया? रुडोल्फ विर्चाऊ 1855 में। कब? 1855 में। यह स्पष्ट कर दिया कि विभाजन नई कोशिका से ही पूर्व कोशिका का विभाजन होता है। जैसे पहले कोशिका था ना, उसी कोशिका से विभाजन होता है। तो किसने बोला? रुडोल्फ विर्चाऊ। कब किया? 1855। और स्लाइडन स्वान क्या थ्योरी दिया? क्या दिया? और वो बताने में असफल हो गया। ठीक, असफल। और बताओ निर्जीव कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665। और सबसे छोटा कौन होता है कोशिका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कितना होता है? तो 0.1 म्यू। 0.1 म्यू। हाँ, ठीक। उसका बाद बताओ सबसे लंबा किसका होता है? तंत्रिका। तंत्रिका सबसे लंबा बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र, और सबसे बड़ा बोलेगा तो ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक। उसका बाद हम लोग देखते हैं, जैसे बोला कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें देखते हैं। क्या मुख्य बातें? जैसे बोला एक सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादन से बनता है। बोला है कि सभी जीव कोशिका के उत्पादन से बनता है। वही कोशिका से उत्पादन से बनता है। बोला है सभी कोशिका पूर्व स्थिति के कोशिका पे निर्मित होता है, यानी पहले जैसा ही निर्मित होता है। ठीक। उसका बाद कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक का मुख्य अभिकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्ता कहते हैं। कोशिका मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिव होता है। प्रोक्रिएटिव और यूक्रिएटिव होता है। प्रोक्रिएटिव में जो है देखते हैं इसका डिफिनेशन। प्रोक्रिएटिव कोशिका, इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नामक नहीं होता है। हिस्टोन यानी प्रोक्रिएटिव में क्या नहीं पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक। जिसके कारण जो बोला है कि क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है। केवल डीएनए जो है डीएनए सूत्र का गुण के रूप में पाई जाते हैं। डीएनए का सूत्र के रूप में, यानी कि गुण सूत्र के रूप में पाई जाती है। ठीक। उसका बाद देखो अन्य कोई आवरण घिरा नहीं होता है, यानी कि इसमें आवरण नहीं घिरा होता है। तो पहला हम क्या जाने, यानी कि प्रोक्रिएटिव में क्या जाने कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण से क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है। क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है। बोला केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। इसमें कोई आवरण नहीं होता है। इसमें कोई आवरण नहीं होता है। और उसका बाद बता, इसमें जो है जीवाणु और नीलहरित शैवाल ऐसे कोशिका मिलती है। जैसे बोलेगा कि प्रोक्रिएटिव में कौन सा मिलता है? जीवाणु हो गया। जीवाणु ये एक सेल से बना होता है। जीवाणु क्या? जीवाणु। उसका बाद बोला एक नीलहरित शैवाल। इसमें यदि बोलेगा कि राइबोसोम कितना एस पाया जाता है? प्रोक्रिएटिव में 70 एस। दरोगाम पूछा है कितना एस पाया जाता है? 70 एस। और यूक्रिएटिव में 80 एस। क्या? 80 एस। और यूक्रिएटिव देखते हैं हम लोग। क्या? यूक्रिएटिव इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली आवरण और केंद्र आवरण से घिरा होता है। क्या होता है? केंद्र आवरण से। उसका बाद बोला है कि जिसमें जो है उसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। उसका बाद बोला इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त रूप से बनती है और क्रोमेटिन का भी निर्माण होता है। उसका अलावा केंद्रक भी होता है। क्या होता है? केंद्रक। यानी कि जो है प्रोक्रिएटिव यूक्रिएटिव का अंतर है। प्रोक्रिएटिव यूक्रिएटिव का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतने देखते हैं। उसका बाद अगला दिन देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ठीक है, बाय बाय। दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। चलो ठीक, काटो।